बट बेसिकली शिव पे हल्दी नहीं चढ़ती है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हल्दी किसी भी रूप में शिवलिंग पे नहीं चढ़ती। पहली बात तो पैकेट के दूध को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। अब जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए इस सावन पे ऐसा कौन सा उपाय है? और सोमवार के व्रत रखने से शिव जी जैसा पति तो मिल जाए शायद, लेकिन आपको भी पार्वती बनना आना चाहिए। अब कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम शिव जी इतने भोले भंडारी है तो वो संहार करता क्यों कहा जाता है? एक अच्छा इंसान अगर मांस भी काट रहा है ना तो वो उस पशु को दर्द नहीं होने दे। कि किसी पिक्चर में दिखा दिया वो चिलम पी रहे हैं तो अब स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो चिलम पीने पे आ गए, ये सबसे गलत बात है। आध्यात्मिक तौर पर ये महीना जो है वो कितना ज़रूरी है? यहाँ पे पूरा साल अगर आप अपनी आत्मा और मन को एक साथ जोड़ दो तो आध्यात्मिक हमारा सफर शुरू हो जाता है। मैं नहीं जा सकती गांव में रहने, मुझे तो दिल्ली या बॉम्बे में रहना है, तो आप कैसे फिर शिव जैसा पति चाहते हो? वो पत्नी शक्ति को, जबकि शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति वही है, शिव की शक्ति भी वही है, उनको नहीं रोक पा रहे तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो, चाहे फीमेल हो के चाहे मेल हो के। पूरे सावन भर बिल्व पत्र के पौधे के नीचे शिव जी की पूजा करो और एक देसी घी का दीपक जलाओ केसर डाल के, आपकी हर मनोकामना पूरी। फिर मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए? सबसे पहले मैं कहूँगी कि 3 गणेश जी मंदिर में कभी नहीं होने चाहिए। हर हर महादेव। नमस्कार। सावन का महीना यानी भक्ति, श्रद्धा और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय। कहते हैं भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन क्या हर उपाय सही होता है? क्योंकि अक्सर लोग जाने अनजाने में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसे उपाय भी अपना लेते हैं जिनका फल उन्हें नहीं मिल पाता है। और यही सवाल हर किसी के मन में रहता है कि आखिर भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कैसे किया जाए। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना वर्जित है, फिर क्या चढ़ाना चाहिए, सावन में राशि अनुसार कौन से उपाय अपनाने चाहिए, या फिर जो लोग अभी वर वधू की तलाश कर रहे हैं उनकी इच्छा कैसे पूरी हो सकती है। इन्हीं तमाम सवालों के सटीक और आध्यात्मिक उत्तर लेकर हाजिर हैं हम आज के हमारे खास पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारे सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी। नमस्कार मैम। राधे राधे। हम सबसे पहले हम ये पॉडकास्ट शुरू करें उससे पहले हम ये जानते हैं कि सावन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल ना सबके दिमाग में घूम रहा है कि भाई पूजा तो कर ली, फल नहीं मिल पा रहा है। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले दुख हर, दरिद्र हर, कष्ट हर, सर्व पाप हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो जयकारा लगाते हुए मैं सबसे पहले आपको बोलना चाहूँगी कि सावन जो पर्व है पूरा ही माह बहुत विशेष है जी। विशेष इसलिए भी है क्योंकि श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले गए हैं और शिव जी के पास पूरी वो आ चुकी है, पावर्स आ चुकी है। और ये पावर्स ऐसी हैं कि जैसे विष्णु भगवान बोल के गए हो कि मैं बच्चों को छोड़ जा रहा हूँ, अब तुमने इनको खुश रखना है। और भोले बाबा, उनका नाम ही एक भोले है, आशुतोष है, जो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं जी। और दूसरा, एक शिवरात्रि के बाद दूसरा ये ऐसा पीरियड आता है जहाँ पे शिव जी की पूजा बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम एवरेज वो निकालते हैं तो शिव जी के भक्त सबसे ज़्यादा है और यूथ में तो इसका क्रेज़ बहुत ही अलग है। तो शिव जी क्योंकि भोले भंडारी है, रुद्र भी है, भैरव भी है और यूथ के सबसे ज़्यादा प्यारे भगवान भी हैं। अब इसमें क्या किया जाए और क्या ना किया जाए? देखिए, क्या किया जाए ये तो सब लोग जानते हैं कि व्रत रखना चाहिए, पूजा पाठ करनी है, जल चढ़ना है, ये चढ़ना है, ये सब जानते हैं कि ये एक ऐसे देव हैं जो एक लोटे जल में प्रसन्न हो जाते हैं, बिल्व पत्र में प्रसन्न हो जाते हैं। और आपको बता दूं, हमें जो भी फूल की चीज़ें लेनी होती है वो हम डेली नहीं लेते हैं, लेकिन बिल्व पत्र 11 दिन तक पुराने नहीं होते हैं। यानी आप एक बार उसको अगर खरीद के ला रहे हो तो वो 11 दिन तक सुच्चे माने जाएंगे। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि हमें फूल नहीं मिल रहा, हमें बिल्व पत्र नहीं मिल रहे। मैं कहती हूँ एक बार उठा लाओ किसी भी मंदिर से, उसको डेली धो के भी चढ़ाते हो ना 11 दिन लगातार, तो भी वो पुराना नहीं है। तो भोले बाबा इतने भोले हैं कि अगर आप उनको चढ़ाई हुई चीज भी दोबारा भी तो चढ़ा वो मान जाते, एक्सेप्ट, क्योंकि वो भाव प्रधान देव है। हमने देखा कि चंद्रदेव जब उनको उनके ससुर ने श्राप दिया कि तुम्हारा बिल्कुल क्षय हो जाएगा, तो उनको क्षय रोग से किसने मुक्ति दिलवाई? शिव जी ने। वहीं हम बाणासुर पूरा वो सुनते हैं बाणासुर का, कि बाणासुर जब कृष्ण जी के हाथों से मरने जा रहे थे तो शिव जी ने उनको रोक दिया कि मेरा भक्त है। तो वो पूरे भाव प्रधान देव है, उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है कौन क्या ला रहा है कौन क्या नहीं ला रहा है। वो देख रहे हैं आप किस भाव से आ रहे हो, वो लोटा जल भी किस भाव से लेके आ रहे हो, तो वो भाव प्रधान है। अब क्या ना किया जाए?
क्या ना किया जाए, मैं बोलूँगी कि आपको सबसे पहले तामसिक चीज़ों से दूर रहना है। क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि वो तो भस्म लगाए हैं, भांग पी रहे हैं, धतूरा खा रहे हैं, तो वो तो खुद नशे में रहते हैं। मैं कहूँगी ये आपकी सबसे बड़ी भ्रांति है। जो सबसे बड़ी गलती जो यूथ कर रहा है वो यही कर रहा है कि किसी पिक्चर में दिखा दिया वो चिलम पी रहे हैं, तो अब स्टूडेंट जो बच्चे हैं वो चिलम पीने पे आ गए। ये सबसे गलत बात है। अब आप देखते हो सावन पे भांग बढ़ती है, जबकि साइंटिफिकली रीज़न क्या है कि उनके अंदर इतना विष है, विष होने की वजह से उसकी उष्णता, विष की गर्मी बहुत है। अगर हम मेडिसिन भी ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारी बॉडी में उष्णता फील होती है। अब उनके अंदर कितना विष है, हलाहल विष जो समुद्र मंथन से निकल रहा है और इतने नव रत्नों के बाद लक्ष्मी जी से पहले निकल रहा है, तो आप सोचिए वो कितना स्ट्रांग होगा। उसको शांत करने के लिए उनको औषधियाँ दी जाती हैं ताकि वो थोड़ा सा चिल रहे, रिलैक्स रहे। और आप जानते हो कि भांग की एक मात्रा अच्छे खासे इंसान को मेंटल वो कर सकती है। तो जो बच्चे ये जानते हैं कि भगवान जी तो भांग लेते हैं या धतूरा लेते हैं, आप नहीं ले सकते हो, आप उस लायक ही नहीं हो। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो बॉडी है, वो शिव जी की बॉडी जैसा नहीं है। क्योंकि अगर हम वासुकी नाग की बात करते हैं कि वासुकी नाग जो नागों के राजा हैं वो कितने बड़े रहे होंगे, कितने किलो के रहे होंगे। नंदी जी के बारे में जो हमें व्याख्यान मिलता है वो कितने बड़े हैं, तो शिव कितने बड़े होंगे। तो हमारी बॉडी तो उनके आगे सूक्ष्म है। और वैसे भी जो पूरी सृष्टि में माइक्रो लेवल पे घटित हो रहा है वही हमारे शरीर के अंदर मिनी लेवल पे घटित हो रहा है। बिल्कुल वो कह सकते हैं कि जो अहम ब्रह्मास्मि का एक कॉन्सेप्ट है ना, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर है कि जो घटित होगा ब्रह्मांड में वो मनुष्य के जीवन में, उसके शरीर के अंदर वो सूक्ष्म रूप में घटित होगा। तो सबसे पहले हमें तामसिक चीज़ों को रोकना चाहिए। जो बच्चों के अंदर भ्रांति है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा, शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। क्योंकि हम क्या देखते हैं कि एक जानवर भी कहीं बैठता है ना तो साफ करता है। अब हम लोग पूजा तो डेली करते हैं, लेकिन क्या हम मंदिर डेली साफ करते हैं? जो हम चौकी लगा रहे हैं क्या वो साफ़ है? क्या हमने गंगा जल से उसे पवित्र किया? आप किसी पंडित जी को अपने घर बुलाएं तो आप क्या देखते हैं कि वो पूरा पवित्रता के साथ एक काम करते हैं। चौकी पे भी गंगा जल छिड़का जाता है, हर चीज़ वो कहते हैं साफ़ करके या धो के लाओ। तो आप क्या इन बातों का ध्यान रख रहे हो? है ना, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, स्त्रियों में एक बहुत वो है कि अब वो मैरिड है, हस्बैंड के साथ भी हैं, तो आप कैसे पूजा कर रहे हो? तो मैं स्त्रियों को स्पेशली कहूँगी सिर ज़रूर धोएं। कि आज जैसे सावन का सोमवार रखा है, तो भले ही आप रिलेशनशिप में नहीं गए हो, लेकिन सो तो अपने हस्बैंड के साथ रहो, किसी के साथ बेड तो शेयर करोगे, तो आप प्लीज़ हेयर वॉश करके ही पूजा को शुरू करें। ये पुरुषों के लिए भी या स्त्रियों के लिए भी, हर किसी के लिए। पता नहीं आपने प्याज खाया हो, कुछ खाया हो, आप पूजा का शुरुआत हो रही है तो आपका हेयर वॉश, पूरा बॉडी शुद्ध होनी चाहिए। गंगा जल ज़रूर छिड़के अपने घर में, चौकी पर, और जो भी चीज़ कर रहे हो उसमें आप उसका ध्यान रखें, पवित्रता क्या कि फल आया तो धो के मैं लाई हूँ। क्योंकि अगर मैं फल धो के खाती हूँ तो भगवान जी को भी तो धो के खिलाएंगे ना। अब लोग क्या कहते हैं, लिफाफा ला के सीधा भगवान जी के सामने रख देते हैं। आप कीर्तन करवाएं या रुद्राभिषेक करवाएं तो ऐसे ही होता है ना, जो भी आ रहा है वो रख रहा है सीधा। तो मैं उनसे सबसे कहूँगी या तो धो के लाओ किसी टोकरी में, किसी प्लेट में, अदरवाइज उनको बोलो कि इसको धो के यहाँ पे रखें। ऐसे नहीं रखना चाहिए, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आज जैसे सोमवार भी है, मंदिरों में हम देखते हैं कि लोग बस मंदिर जाते हैं, दूध की थैली देते हैं, शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं कि हमारा काम हो गया, अब आप आगे देखिए कि अब क्या करना है। तो क्या ये तरीका सही होता है? कि देखिए, पहले तो एक मूवी की वजह से ये भ्रांति फैलाई गई कि गरीबों को आप कुछ नहीं दे रहे हो, शिव पे जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है। ये भी एक गलत वो है, क्योंकि अगर मजारों पे चादर चढ़ सकती है तो शिवलिंग पे दूध चढ़ने में क्या प्रॉब्लम? मजारों की चादर तो हज़ारों में आ रही है, ये दूध तो 30, 40, 50 का आ रहा है। ठीक है। दूसरा, पहली बात तो पैकेट के दूध को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो विष के कारण विचलित हो उठे थे, तो उनको कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया गया। कामधेनु गाय का दूध में बहुत औषधि गुण है। अब जो पैकेट वाला दूध है, आपको क्या पता उसमें बकरी है या ऊँट का दूध है या किसका दूध है, हमें पता ही नहीं, भेड़ का है किसका है। तो उसमें तो कई जगह के दूध मिश्रित होके आ रहे हैं, तो वो कामधेनु गाय का नहीं है। तो पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दूसरा, अगर आप कामधेनु का ला रहे हो, चढ़ा भी रहे हो, तो ये बात सही है कि जब सावन का माह आता है, सावन का माह क्या है, अभी हमने देखा कि रजस्वला हुई, अंबुबाची मेला लगा। अब रजस्वला का मतलब क्या था कि माँ कामाख्या, माँ पूरी तरह से प्रकृति को प्रदान करने की शुरुआत कर रही, और उसी के बाद सावन आ जाता है। उसके कुछ दिन में ही सावन शुरुआत होता है हर साल। तो सावन क्या, क्रिएशन का समय है।
आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली हो चुकी है, हर तरफ फूल पत्ते, एक एक कोपलें नई निखर रही हैं, नया जन्म हो रहा है। नया जन्म हो रहा है। तो इस समय जीव जंतुओं का भी तो जन्म हो रहा होगा, तो दूध में भी तो जो गाय चारा खा रही है उसमें भी तो जीव जंतु होंगे, है ना। अगर मछली एग्स दे रही है तो वो इस समय फर्टिलाइजेशन का टाइम है, तो कृपया इस समय जीव जंतुओं को ना खाएं। और इसलिए दूध नहीं पिया जाता था कि अगर गाय के मुख से कोई जहरीला कीड़ा चला गया तो वो दूध हमारे अंदर ही तो आएगा। और कहते हैं माँ तो ठंडा गर्म भी खाती है ना तो बच्चे पे असर करता है, कहते कि नहीं कहते कि माँ ने आज ठंडा खाया होगा, बच्चा देखो बीमार पड़ गया। तो क्या गाय के दूध का असर हमारी बॉडी पे नहीं होता होगा? तो जहरीली वस्तुएं नहीं खाई जाए, इसलिए पूरा सावन भर वो दूध शिव जी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो हम उनकी उष्णता को कम करते हैं, दूसरा सृष्टि में कुछ और गलत घटित ना हो जिससे वो हमें सिक्योर कर लेते हैं। जो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि जो शिव, जो भोले भंडारी एक लोटे जल से प्रसन्न हो सकते हैं, उन पर दूध क्यों चढ़ता। दूसरा, आपको ये नहीं पता होगा कि शिवरात्रि जो आती है, जब उनका विवाह होता है तो सबसे पहले शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनका दूध से अभिषेक किया था। और जो ये सावन का समय है, क्योंकि यहाँ पे हलाहल विष का वो हो रहा है, तो यहाँ पे सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया था। तीसरा, जब उन्होंने हलाहल पिया तो माँ पार्वती जो उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, उन्होंने तारा रूप धार के उनको बाल रूप में दूध पिलाया। अच्छा, तो जो माँ तारा का स्वरूप हम देखते हैं 10 महाविद्याओं में, और उसमें जो बाल स्वरूप उनकी गोदी में है वो भगवान शिव है। भगवान शिव का है। तो अब आप ये देखिए कि वो पत्नी रूप में जब उन्होंने अपने पति को उस कंडीशन में देखा तो उन्होंने उनका बाल रूप में उनको दूध पिलाया। तो कितना सुंदर रूप है, और सुंदर एक कितना वो है, क्योंकि वो तो निरंकार है, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। तो उनको भी पार्वती ने सोचा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो उनका बालक रूप कितना सुंदर होगा। तो देखिए माँ भगवान की वो देखिए कि बालक रूप भी लिया और माँ ने उनको दुग्ध पान भी कराया, तभी तो वो शांत हुए थे। क्योंकि हलाहल विष को संभाल पाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, श्री हरि विष्णु के लिए भी नहीं था, ब्रह्मा जी के लिए भी नहीं था, इतने देवी देवता खड़े थे उनके लिए नहीं था। और जो असुर बड़ी बड़ी शक्तियों पे चढ़ जाते हैं कि हमसे विवाह कर लो या हम तुम्हें वो कर देंगे, उनके हाथ में भी नहीं था। तो वो तो शिव जी ही ले सकते थे। अब मैं आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहूँगी कि शिव और शक्ति के मिलन से ही सृष्टि की रचना हुई है। जब दोनों नहीं मिलेंगे तो कुछ बनेगा नहीं, तो जब ये दोनों मिलेंगे तभी तो कुछ बनेगा, और तभी तो विष्णु जी का वो होगा कि अब तो आपने संभालना है ना। जब तक कुछ है ही नहीं तब तक विष्णु जी क्या संभालेंगे और ब्रह्मा जी क्या क्रिएट करेंगे। तो शिव ने अपनी सृष्टि बनाई, उनके मिलन से सृष्टि बनी, और सृष्टि बनने के बाद उन्होंने श्री हरि विष्णु को वो किया कि अब आप आओ, हाँ, और अब इसका पालन करिए। अब श्री हरि विष्णु आए तो वो बोले मैं पालन करूं तो मुझे और भी चीज़ें चाहिए ना, अब पशु भी चाहिए, मनुष्य भी चाहिए, एंटिटीज चाहिए। तो उन्होंने विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को वो किया अपने नाभि कमल से। तब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और उनके पास जो प्रोजेक्ट आया वो क्रिएशन का आया, क्योंकि पालनहारा तो ये पहले ही बन चुके थे। अब कई लोग मुझे कहते कि मैम शिव जी इतने भोले भंडारी है तो वो संहार करता क्यों कहा जाता। एक्चुअली अगर आप उनका रूप देखो तो वो कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान अगर मांस भी काट रहा है ना तो वो उस पशु को दर्द नहीं होने देगा, और एक बुरा इंसान मांस भी बेचने का काम कर रहा है ना तो वो उस पशु को बहुत दुख देगा, है ना। तो हमारे जो पहले ऋषि मुनियों से हमें जो वो मिलता है, वहाँ पे क्या मिलता है कि एक ऋषि मुनि हुए वो मांस काटने का काम करते थे। तो उनसे जब पूछा गया कि आप मांस काटते हो, तो वो बोले कि ये जो पशु है ना ये बढ़ जाएंगे सृष्टि में, हमें हर चीज़ को बैलेंस करना है, तो मैं मांस क्यों काटता हूँ, क्योंकि कोई और काटेगा आके तो उसको दर्द पहुँचाएगा, मेरे हाथ से कम उसको दर्द तो नहीं पहुँचेगा। तो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए जो ये तक अपनी उसमें देके गए कि हम लोगों के अंदर कितनी दया है, कितनी भावना है। और शिव में क्या है, सबसे ज़्यादा दया, वो दया के देव हैं, तभी उनको भोले भंडारी कहा गया है। अब जब वो देखते हैं कि किसी चीज़ का अब ख़त्म होने की बारी आ चुकी है, या अब इसको कुछ नया रूप देना है, इसके साथ कुछ अच्छा करना है, तो वो डिस्ट्रॉयर बन के आते हैं। बेसिकली वो हमें ये बताना चाहते हैं कि अब मैं तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा करने आ रहा हूँ। जैसे हम जब बुढ़े हो जाएंगे, हमारे रिंकल्स पड़ जाएंगे, हमारे अंदर रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो हम इस चोले को बदल देंगे। अब कोई रोएगा, लेकिन ये आत्मा तो खुश होगी ना, क्योंकि वो आत्मा नहीं चाहती रोगी रहना, वो आत्मा नहीं चाहती कुरूप दिखना, तो वो आत्मा तो खुश हो रही है ना, वो आगे सफ़र पे जाना चाहती है, क्योंकि ये जीवन ही पूरा सफ़र है।
आप गर्भ में आए, गर्भ से लेके बाहर आए, बाहर से भी जो भी चीज़ें हो रही है हम सफ़र ही तो तय कर रहे हैं, और डेथ तक हमारा सफ़र है और उसके बाद भी हमारा सफ़र है। तो एक आत्मा जब परमात्मा से अलग होती है तब से उसका सफ़र शुरू होता है, और परमात्मा में लीन होने तक एक कॉन्टीन्यूसली सफ़र चलता है। तो वो डिस्ट्रॉयर नहीं है बेसिकली, वो आपको बल्कि उस सफ़र तक पहुँचाने में हेल्प करते हैं कि अब ये ख़त्म हो गया लेसन, अब तुम्हें आगे प्रोजेक्ट लेना है और तुम्हें आगे बढ़ना है। तो वो तो आपके लिए प्रमोशन है ना। तो आप लोग ये मत सोचो कि वो संहार करता है, वो आपको प्रमोशन देने वाले थे, बेसिकली आपके कष्टों से आपको मुक्ति दे रहा है। राइट जी। तो नितिशा जी, इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि सावन का महीना अपने आप में बहुत खास माना जाता है, शिव जी की पूजा के लिए खास माना जाता है, लेकिन सावन में आध्यात्म का कितना महत्व रहता है कि आध्यात्मिक तौर पर ये महीना जो है वो कितना ज़रूरी है? अब जैसे कि मैंने बात की कि सृष्टि इस समय क्रिएशन के मोड पे आ चुकी है, तो अपनी जो उसकी छवि है वो हमें हर जगह दिख रही है। अभी तक आपने क्या पेड़ों में देखा था, धूल भी थी, गर्मी भी थी, हम लोगों की स्किन का बुरा हाल था, इनफैक्ट कई लोगों को तो रंग में भी रिफ्लेक्शन आ रहा था कि काले पड़ रहे हैं, टैनिंग हो रही है। अब क्या हो रहा है, अब हर चीज़ में आपको सुंदरता नजर आ रही है। और सावन में आध्यात्मिक के साथ साथ एक साइंटिफिकली रीज़न, हर इंसान प्रसन्नचित मन रहता है, चाहे वो बाहर निकले और बारिश को देखे या काली घटाओं को देखे, हरे पेड़ पौधों को देखे, तो हर इंसान और एक मन में दिमाग में रहता है कि ना सावन चल रहा है, मंदिर जाना है, शिव जी पे जल चढ़ाना है। और जब हम जल चढ़ाते हैं तो जल की जो धारा शिवलिंग से उतर के नीचे आती है वो पूरी तरह से हमारी वाइब्रेशंस चेंज कर देती है, क्योंकि 70% तो हमारी बॉडी में भी पानी है। तो यहाँ पे आध्यात्मिक तो है ही है, क्योंकि अध्यात्म नहीं है, संस्कार नहीं है, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, फिर तो कलयुग और युग की बात ही खत्म हो जाएगी। तो आध्यात्मिक तो इसका सफ़र है ही है, लेकिन इसके साथ साइंटिफिकली भी है कि ये जो महीना है, पूरे साल आपका चंद्रमा कैसा भी काम कर रहा हो, अब आपका चंद्रमा प्रॉब्लम में नहीं आएगा। और जिसने पूरे साल को अगर अपने चंद्रमा को बैलेंस करना है, वो पूरे सावन भर अगर शिव जी की आराधना कर ले तो चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। ये मैं ऐसे समझाऊंगी कि पूरे साल में सावन में ही सूर्य कर्क राशि में आते हैं, राइट, चंद्रमा की राशि में। और चंद्रमा के जो देव हैं, आराध्य देव, जिनको उन्होंने अपने आभूषण की तरह अपने मस्तक पे वो किया, वो शिव है। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन से ग्रह एक्टिवेट हो रहे हैं, शिव जी की पूजा हो रही है तो चंद्रदेव एक्टिवेट, वहाँ पे सूर्य जो आत्मा का कारक है वहाँ पे वो भी मन की राशि में आ गया। और इस साल तो और भी चीज़ें घटित हो रही हैं, जैसे शनि का वक्री समय हो जाना, या मंगल इसी सावन में चेंज होंगे तीसरे सोमवार के दिन, या फिर गुरु इस साल बहुत अतिचारी हुए पड़े। तो ये साल तो और भी ज़्यादा स्पेशल है। वैसे हर सावन स्पेशल है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा, मन और आत्मा एक ही जगह एक्टिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे पूरा साल अगर आप अपनी आत्मा और मन को एक साथ जोड़ दो तो आध्यात्मिक हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं हम कि आत्मा और मन एक जगह पे है, बस उसे जगह एक उसको एम देने की जरूरत जी, है कि अब आपका ये आध्यात्मिक सफर शुरू हो चुका है, और प्रसन्नचित रहते हुए, क्योंकि आप भोले बाबा के साथ जा रहे हो परेशानियां लेके, तो वो रुद्र रूप में, वीरभद्र रूप में, भूतनाथ के रूप में आपके साथ काम करेंगे। अगर आप प्रसन्नचित भोले मन से जा रहे हो तो फिर वो भोलेनाथ के रूप में काम करेंगे। बेसिकली हम जा कैसे रहे उनके सामने, आप तो शिवलिंग को देख रहे हो ना, वो आपके भाव को देख रहे हैं। तो अगर आप कोई वो लेके जा रहे हो तो वो फिर वो वीरभद्र के रूप में आएंगे कि तेरा तो कार्य है तो तू आया है मेरे पास, तो मैं उसी रूप में आऊँगा। आप निगेटिविटी लेके जा रहे हो तो वो भूतनाथ के रूप में आएंगे। लेकिन अगर आप सच्चे मन से जा रहे हो, आप कह रहे हो मुझे आप चाहिए, तो वो भोलेनाथ के रूप में आएंगे। जैसे पार्वती ने कहा था मुझे सिर्फ शिव चाहिए, क्योंकि जब शिव जी की बारात आई तो भस्म लगी हुई, जटाएं फैली हुई, और भूत चंडाल सब डांस कर रहे। तो पार्वती जी की मदर ने, तो मैनावती ने उनको देखा और वो तो बेहोश कि ये मेरा दामाद। तो पार्वती जी ने उनको कहा कि मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, मैं शमशान वासी शिव को एक्सेप्ट करती हूँ, बट मेरी मदर और मेरे फादर के लिए आप अपने सौम्य रूप में आओ। चंद्रशेखर रूप में आए वो तब। तो यहाँ पे क्या हमें कॉन्सेप्ट मिला कि पार्वती, जिसे शक्ति कहा गया, वो समर्पण की देवी है, वो हर चीज़ पे समर्पित हो रही है शिव पे। और शिव क्या कह रहे हैं कि मुझे वही एक्सेप्ट करेगा जो मुझे हर रूप में एक्सेप्ट करेगा। आप मेरे पास ऐसे नहीं आ सकते कि आप सिर्फ कुछ मांगने आए हो। अगर मांगने आए हो तो मैं दूंगा, मैं आपकी हर विश पूरी करूंगा पूरे सावन भर, चाहे असुर जाए, चाहे राक्षस जाए, चाहे मनुष्य जाए, चाहे पशु जाए, लेकिन डिपेंड करता है कि मैं किस रूप में दूंगा। तो आप लोग अगर सावन भर शिव की पूजा करते हो तो भोले मन से जाओ, कुछ मत मांगो, क्योंकि उनको सब पता है कि मेरे बच्चे को चाहिए क्या।
तो हम ये कह सकते हैं कि शिव जो है वो अघोर भी हैं, शिव जो है भैरव भी हैं, रुद्र भी है, और अगर आपने सच्चे मन से माना तो वो सदाशिव भी है। सदाशिव भी है, बिल्कुल भोले बाबा है। तो इसमें नितिशा जी एक चीज़ हम बात करेंगे, क्योंकि आपने पार्वती माँ का जिक्र किया। पार्वती माँ और शिव जी, इनको कहा जाता है कि ये पहली लव स्टोरी, जिस तरह से आपने भी बोला कि सृष्टि का जो जन्म हुआ है वो इन्हीं से हुआ है। अब जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, उनके लिए इस सावन पे ऐसा कौन सा उपाय है जो करने से उनके रिश्ते में जो खटास आ रही है, या रिश्ते में जो प्रॉब्लम आ रही है, या रिश्ता जुड़ ही नहीं रहा है, वो सारी चीज़ें, दिक्कतें दूर हो जाएंगी? जी, तो सबसे पहले प्रेमी युगल भी यही है, और सबसे पहला विवाह भी इनका ही हुआ है। ठीक है, तो अगर हम अपने मैरिड लाइफ को भी ठीक करना चाहे, और लव लाइफ, चाहे वो लव लाइफ है चाहे वो मैरिड लाइफ है, वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर फैमिली देख रहे हो तो वहाँ पे शिव की देख रहे हो, आपको ब्रह्मा जी की फैमिली नहीं दिखाई जा रही, आपको विष्णु जी की फैमिली नहीं दिखाई जा रही। यहाँ पे फैमिली हम किसकी देखते हैं? सिर्फ शिव परिवार की देखते हैं। और शिव जी एक ऐसे प्रभु या ऐसे भगवान भी हैं जो ये कहते हैं कि मेरे जो दत्तक पुत्र है, दत्तक पुत्र क्या हुए? जिसको सिर्फ स्वयं शक्ति ने बनाया है, वहाँ पे शिव जी का अंश नहीं है वो। तो शक्ति ने अपने उपटन से गणेश जी का वो रचना की। तो गणेश जी को एज अ फादर, मतलब फादर कोर की आप वो देखिए कि मेरा जो शक्ति का पुत्र है उसको मैं गणों में सबसे पहले धीश रखता हूँ, सबसे पहली पूजा उस गणेश की होगी। और मेरी सबसे प्रिय, मेरी आत्मा पार्वती है, तो दूसरी पूजा पार्वती की होगी। तीसरी पूजा जो गणेश शिव जी के प्रथम पुत्र है, एक ही पुत्र है उनका, उनकी होगी, कार्तिकेय जी की। और कार्तिकेय जी के लिए भी उनका वो देखिए कि जंगल में विचरण जा रहे थे पार्वती जी के साथ, और स्कंद कुमार को देखा, और स्कंद कुमार से इतने वो कहते हैं भोले भंडारी हैं, तो वो सुंदर चीज़ या भोली चीज़ें देख के प्रभावित हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बच्चे मांग मुझसे क्या मांगता है? तो वो बोले कि मैं तो नहीं कुछ मांगना चाहता, आप मुझसे मांगो। तो एक बच्चा अगर आप बोल दे मैं नहीं आपसे मांगना चाहता, आप मुझसे मांगो, तो वो और भी ज़्यादा वाव विभोर हो गए। और उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हो अगले उसमें। और अगले उसमें कार्तिकेय जी उनके पुत्र के रूप में आए। लेकिन वहाँ पे वो ब्रह्म ज्ञानी है क्योंकि वो स्कंद कुमार है। यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे उनके पास और ऊर्जाएं आई और ताकत आई, तो वो सेना के धीश भी बने, सेनापति बने। वहाँ पे तीसरी पूजा वो अपने पुत्र की कर रहे हैं, फिर चौथी अपने प्रिय भक्त नंदी की कर रहे हैं, फिर पांचवी अपने वासुकी नाग की कर रहे हैं, फिर उनकी बारी आती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे घर का बड़ा होता है ना कि पहले तुम सबको खिला लो, जो बच्चे का मैं खा लूँगी, या घर की जो स्त्रियाँ होती हैं कि पहले सुख से सब खा लें, फिर जो होगा मैं देख लूँगी। तो शिव कैसे? बिल्कुल वैसी उस माँ की तरह कि पहले सब खा लें घर के, फिर जो होगा मैं देख लूँगी। तो वो शिव वो भोले भंडारी हैं जो वो मातृत्व के कारक भी हैं, जो हर माँ में ये रूप होता है या हर घर के बुजुर्ग में ये रूप होता है। इसीलिए शायद वो अर्धनारीश्वर में भी देखे जाते हैं कि उनके अंदर शक्ति खुद विराजमान है। देखिए अर्धनारीश्वर से पहले, हाँ मैं लव मैरिज या मैरिज से पहले बात करना चाहूँगी कि शिव और पार्वती का कॉन्सेप्ट ही अलग है। हमारे हस्बैंड जो हम लोग हस्बैंड्स के रूप में देखते हैं वो क्या होते हैं, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन के जा रहे हो, ये समाज के लिए अच्छा है या बुरा है, वो क्लियर करेंगे। आप ये मत करिए वो करिए, ये ऐसा नहीं वैसा होगा। स्त्रियां क्या करती हैं, आप ऐसा मत करिए, आप उनसे बात मत करिए, आपकी ये रिश्तेदार बुरी है। शिव पार्वती का कॉन्सेप्ट कैसा है? जब रावण ने कहा कि मुझे आपकी पत्नी पसंद आ चुकी है, तो शिव बोला वो मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, तुम मुझसे जाके पूछो वो क्या चाहती है। तो वो क्या दिखा रहे हैं कि मैं उसका कोई वो नहीं हूँ। जब सती ने कहा कि मेरे पिता ने हवन रखा और मुझे जाना है, तो शिव जी ने ये कहा कि गलत है, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम नहीं जा सकती। आजकल के हस्बैंड क्या करते हैं, तुम क्यों जाओगी, बुलावा तो आया नहीं, कोई कार्ड तो आया नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है कि वो शिव जो परम पिता है वो पत्नी शक्ति को, जबकि शक्ति है वो सबसे बड़ी शक्ति वही है, शिव की शक्ति भी वही है, उनको नहीं रोक पा रहे। तो आप किसी को रोक नहीं सकते हो, चाहे फीमेल होके चाहे मेल होके। आपको बैलेंस बिठाना चाहिए कि आपके भाव है, आपका सम्मान है, आप क्या चाहती हो। तो हमें हर कथा में, क्योंकि शिव पुराण जितना जितना पढ़ते जाएंगे हमें क्लियर होता जाएगा कि वो पार्वती को सम्मान दे रहे हैं। और पार्वती भी समर्पण की है, सती को नहीं हम समर्पण का कहेंगे, लेकिन पार्वती समर्पण की देवी है। वो कहती है कि मैं शिव को हर रूप में प्राप्त करूंगी, चाहे वो भैरव है चाहे वो रुद्र है। तो आपको, चाहे आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, आपको समर्पण देना पड़ेगा पति को पाने के लिए, क्योंकि पति शिव तभी बनेगा जब आप उनको शिव की तरह पूजोगे
और शिव भी जो पति रूप हैं वो भी पार्वती को तभी पार्वती बना पाएंगे या समर्पण की देवी बना पाएंगे जब आप उनको रिस्पेक्ट दोगे। तो बैलेंस क्या बिगड़ता है जब पुरुष वो नहीं देते सम्मान और स्त्रियां फिर उस सम्मान के आघात में आके या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाती हैं या गलत लैंग्वेज में बात करती हैं। तो बैलेंस आप ही लोगों को बिठाना है। और शिव सोमवार के व्रत रखने से शिव जी जैसा पति तो मिल जाए शायद, लेकिन आपको भी पार्वती बनना आना चाहिए, आपको भी समर्पण त्याग की देवी बनना आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने महलों से निकल के वो कैलाशपति के घर गई थी, कैलाश में जहाँ बहुत ठंड भी है, जहाँ पे अच्छा भोजन भी सिर्फ फल मिलता है, वनस्पतियां मिलती है और अच्छा वैसी जैसे गेहूं है और चीजें उत्पन्न नहीं हो रही है जहाँ पर, तो आप वहां पे देखिए वो समर्पण की देवी। आजकल की लड़कियां क्या कहेंगी, मैं नहीं जा सकती गांव में रहने, मुझे तो दिल्ली या बॉम्बे में रहना है। तो आप कैसे फिर शिव जैसा पति चाहते हो। अब आती है बारी जो लोग अपने लव अफेयर्स को या अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती हैं, उनको मैं कहूँगी जो केसर है, इसको केतु ग्रह से भी जोड़ा गया है और गुरु ग्रह से भी जोड़ा गया है। स्त्रियों के लिए गुरु ग्रह का एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लव अफेयर्स के लिए हो चाहे वो मैरिड लाइफ के लिए हो, क्योंकि हम स्त्री तत्व हैं, हमारे पास शुक्र प्रधान तो है लेकिन गुरु प्रधान तो मेरा पार्टनर होगा ना, जब वो मेरी लाइफ में आएगा तभी मेरा गुरु एक्टिवेट होगा। तो केसर वाला दूध, क्योंकि हल्दी शिव पे नहीं चढ़ती है, किसी तंत्र, बहुत से ऐसे तंत्र क्रियाएं हैं जो प्रैक्टिस में हम लोग हल्दी का अभिषेक करते हैं, बट बेसिकली शिव पे हल्दी नहीं चढ़ती है। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हल्दी किसी भी रूप में शिवलिंग पे नहीं चढ़ती है। 4 चीज़ें हैं, केतकी का फूल, हल्दी, तुलसी और एक चीज़ और है वो शिवलिंग पे कभी नहीं चढ़ती। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमें शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी है। उसके बाद केसर वाला युक्त दूध ले लो आप, उसमें थोड़ी सी शक्कर ज़रूर मिलाओ या शहद, क्योंकि मिठास के लिए हम कर रहे हैं, दोनों के रिलेशनशिप अच्छे करने के लिए कर रहे हैं। सिर्फ इतने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं, ना कोई बड़ी महंगी चीज़, ना कोई बड़ा महंगा यंत्र, ना कुछ। 1 लोटा दूध, उसमें शहद और उसमें थोड़ा सा केसर, उसका रंग पीला हो जाएगा और उससे अभिषेक कर दीजिए। आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी, आपकी लव अफेयर्स में रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि दोनों तरफ से समर्पण और संस्कार बहुत ज़रूरी है, जो आजकल लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग आए दिन सुनते हैं ना वो नीले पीपे वाला केस अभी इतने जो केसेस हो चुके हैं उसके बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये पता हो कि अच्छी बीवी के लिए, अच्छे हस्बैंड के लिए किस तरह की चीज़ें करना ज़रूरी है। हाँ। इसमें एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है उनको इस सावन पे कौन सा ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे शादी जल्दी हो जाए? देखिए, मैं उन लोगों के लिए भी बोलूँगी और उनके पेरेंट्स के लिए भी बोलूँगी, क्योंकि क्या है ना कि बच्चे कई बार तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन पेरेंट्स कह रहे होते हैं 28 का हो रहा है, 30 का हो रहा है, 32 का हो रहा है, तो शादी तो अब करवानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले गठबंधन, जो हम बैद्यनाथ जी में देखते हैं ज्योतिर्लिंग में, कि दोनों का गठबंधन करवाया जाता है, एक कलावा से या उससे। तो अगर आप अपने बच्चे के संकल्प लेकर के शिव और पार्वती का एक बंधन करवा दो, एक पंडित जी से, कलावे से, उसमें कोई ज्यादा प्रोसेस नहीं है, तो आपके जो बेटे के शीघ्र या बेटी के शीघ्र शादी के संजोग खुल जाएंगे। अच्छा, और ये किसी भी मंदिर में किया जा सकता है? पूरे सावन में किसी भी शिव पार्वती के मंदिर में किया जा सकता है। इसमें एक चीज और कि अगर आप स्त्री फॉर्म में हो तो शिव का अभिषेक पूरी तरह से वस्त्र के साथ करवा दो, और अगर आप पुरुष हो तो माँ पार्वती का पूरा श्रृंगार का सामान चढ़वा दो। यानी अपने अपोजिट पार्टनर के प्रति आप उनका एक अभिषेक फॉर्म, मतलब श्रृंगार का सामान, जैसे ड्रेस है, उनका गमछा चढ़ेगा, उनका एक ऊपर का वस्त्र चढ़ेगा, कुछ चीज़ें, शीशा ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि हर भगवान को मुख देखना बहुत पसंद है, जैसे हम महाकाल आरती में देखते हैं ना, जब शीशा उनको दिखाया जाता है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर चढ़ा दीजिए जो उनके यूज़ किए, जैसे जनेऊ चढ़ेगा शिव जी को, है ना, फूल से अभिषेक होगा, वैसे ही पार्वती की चुनरी हो गई, सिंदूर हो गया, श्रृंगार का सामान। तो आपके लड़की या लड़के दोनों के लिए ही विवाह के रास्ते वो खोल देगा। ठीक है नितिशा जी, आपने विवाह के लिए तो बता दिया, अब जो लोग फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, किसी तरह के लोन्स में हैं, डेट्स में हैं, या जिनको भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको इस सावन में किस तरह के उपाय करने चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि सबको ये प्रॉब्लम आ रही है, और अब तो शनि भी वक्री होने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स भी मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ लोगों की जाएंगी भी। तो जैसा जिसने कर्म किया होगा, शनि महाराज वो फल देने आ रहे हैं। तो देखिए, हम जब श्री पूजा में जाते हैं तो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा में जाते हैं, तो इनका कई पिक्चर्स या कई मंदिर मिलते हैं। एक मंदिर हमें मिलता है मीनाक्षी टेम्पल,
ठीक है, जो साउथ इंडिया में है, मदुरई में। वहाँ पे हमने क्या देखा, श्री जी के पीछे एक ईख है, गन्ना है, और ये श्री विद्या में हमें मिलता है कि लक्ष्मी जी को, श्री जी को ईख बहुत प्रिय है। तो गन्ने के रस से अगर हम शिवलिंग का अभिषेक कर दें, दुर्गा ये लक्ष्मी श्री सूक्तम का पाठ करते हुए, या कनक धारा का पाठ करते हुए, या लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए, तो आपको श्री की प्राप्ति हो जाती है। और ये कोई भी कर सकता है या इसमें राशि कोई भी कर सकता है, कोई भी, आप वृद्ध हो, आप बच्चे हो, अगर आपको पैसा चाहिए धन में। आजकल के बच्चे बहुत वो करते हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, 2005 बॉर्न है या 8 बॉर्न है, वो हमसे पूछते हैं अपॉइंटमेंट लेके कि मेरा आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, मैं कितना अर्न करूंगा, मैं किस सब्जेक्ट में जाऊं, किस स्ट्रीम को चुनूं। तो बच्चों में बहुत है। मुझे तो लगता है हम उस समय जब शायद 18-20 के रहे होंगे, हमें इतना पता भी नहीं होगा ये सब चीज़ों के बारे में। आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, और आजकल के बच्चे अपने आप को लाइफ में पहले ही एक अच्छे उस पे देखना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहना चाहते हैं। तो मैं ये कोई भी कर सकता है, इसको राशि वाइज देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गन्ने का रस निकलवाइए प्योर, और जाके शिवलिंग पे अभिषेक करिए डेली। और अगर डेली नहीं कर सकते तो शुक्रवार के शुक्रवार ज़रूर करें। एक चीज़ नितिशा जी, इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा होता है कि सावन में पूजा कर ली, लेकिन जाके शिवलिंग पे हम जल नहीं चढ़ा पाते हैं, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, टाइम नहीं है, या आपकी शिफ्ट्स ऐसी हैं, ऑफिस वालों के साथ ये दिक्कतें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में क्या पूजा का फल पूरा का पूरा मिलता है? अगर आप जाके मंदिर में जल ना चढ़ा पाएँ तो क्या इसमें पूजा का फल पूरा मिलता है? देखिए, शिव पुराण में लिखा है कि अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, सपोज दैट आपके पास फूल नहीं है, आपके पास बड़ी बड़ी चंदन नहीं, बड़ी बड़ी महंगी चीज़ें नहीं है, तो आप सिर्फ चावल से ही उनका अभिषेक कर दीजिए। अगर आपके पास चावल भी नहीं है तो आप मन में मान लो कि मेरे हाथ में चावल है और मैं शिव जी का अभिषेक कर रहा हूँ, तो वो भाव प्रधान देव है जो किसी भी चीज़ को देखते ही नहीं है, तो वो हमारे भाव को देखते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक कथा सुनाऊंगी कि अर्जुन और भीम डेली एक शिव मंदिर जाते थे, लेकिन अर्जुन अंदर जाके घंटों पूजा किया करते थे और भीम जी बाहर बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। तो अर्जुन जी ने पूछा कि तुम रोज बाहर क्यों बैठ जाते हो? तो उन्होंने बोला, मैं शिव को बाहर मेडिटेशन करता हूँ, तुम अंदर पूजा करते हो। एक दिन अर्जुन जी आए और मंदिर से किलो के किलो वो जो हमारा बिल्व पत्र चढ़ता वो निकल रहा था। तो अर्जुन जी बड़े खुश हुए, कहते हैं इतना बिल्व पत्र चढ़ा दिया मैंने? तो उन्होंने बोला, आपने नहीं चढ़ाया, सेवक ने बोला। तो बोले, किसने चढ़ाया? कहते भीम जी रोज चढ़ाते हैं ना। तो उसने बोला, अर्जुन जी बोले कि भीम तो आज तक मंदिर के अंदर नहीं घुसा, वो कैसे चढ़ाता है? तो यहाँ पे भीम जी से पूछा गया कि तुम तो मंदिर के अंदर नहीं घुसे। वो कहते हैं मैं मानसिक बिल्व पत्र डेली चढ़ाता हूँ और वो वहाँ पहुँच रहा है। ये शिव पुराण में लिखा है। तो अब आप बताइए कि अगर मैं मानसिक बिल्व पत्र चढ़ा रही हूँ और वो वहाँ पहुँच रहा है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं। चाहे आप घर बैठ के करो, चाहे आप ऑफिस बैठ के करो, चाहे आप कहीं पे भी करो। मंदिर के ऊपर मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि हम डेली मंदिर तो जा नहीं सकते, जाना भी नहीं चाहिए। आप अपने माता पिता के घर भी डेली नहीं जाते हो। आप पूछते हो, मम्मी आप फ्री हो, मैं आ जाऊँगी, राइट? तो जब हमें भी डेली नहीं जाना चाहिए। लेकिन सावन का जो टाइम है वो एक ऐसा टाइम है जब आप, क्योंकि शिवलिंग जो है वो प्राण प्रतिष्ठित है, हमारे घर के शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठित नहीं होंगे, तो जब आप शिवलिंग पे सीधा अभिषेक करोगे तो आपकी ऊर्जा ही चेंज हो जाएगी। तो अगर आप पूरे साल को अच्छा करना चाहते हो तो मंदिर ज़रूर जाओ। अदरवाइज़ अपने घर में ईशान कोण में एक बिल्व पत्र के पौधे या पेड़ के नीचे एक आप नर्मदेश्वर या जो शालिग्राम स्फटिक के, हाँ, या फिर पारद शिवलिंग रख सकते हो। तो 3 तरह के शिवलिंग एक परिवार में रखे जा सकते हैं, नर्मदेश्वर, पारद और स्फटिक। लेकिन इसके लिए भी आपको वो देना पड़ेगा कि ईशान कौन हो, क्योंकि वो ईशान की जगह है, वहाँ पे ईशान ही आके बैठेंगे, विराजेंगे। और बिल्व पत्र की छाया में, क्योंकि शिव जी को खुला नेचर पसंद है, आप उनको बहुत ज़्यादा बंद में मत रखो, है ना। तो मैं यही कहूँगी, अब गुम्बद तो बनवाया नहीं जाता, वो हमारे वास्तु के लिए ठीक नहीं है, तो उनके ऊपर कम से कम बिल्व पत्र की छाया हर समय पड़ती रहे। और अगर आप उनके नीचे देसी घी जलाते हो दीपक एक डेली शाम को, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। ये सच में बताऊं, प्रूफ है। आप एक बार करके देखो, पूरे सावन भर बिल्व पत्र के पौधे के नीचे शिव जी की पूजा करो और एक देसी घी का दीपक जलाओ केसर डाल के, आपकी हर मनोकामना पूर्ण। तो इसके और कुछ इसके अलावा भी नियम होते हैं कि जो शिवलिंग को, जैसे आपने बताया कि 3 तरह के शिवलिंग घर में रखे जा सकते हैं, इसके कुछ नियम भी फॉलो करने होते हैं? तो नियम में क्या है कि अकेले शिव शव के समान है। अच्छा। तो शिव जी को अकेले नहीं रखा जा सकता, उनका पूरा परिवार आएगा, जहाँ पे माँ पार्वती एज अन्नपूर्णा, गणेश जी, कार्तिकेय जी सब आएंगे, तभी उनको रखा जा सकता है।
अच्छा। पहला। दूसरा रूल वही कि आकाश तत्व स्ट्रांग होना चाहिए, तो बहुत बंद में नहीं रखना है। छत्रक आप एक चांदी का या किसी मेटल का लगा सकते हो, या बिल्व पत्र की छाया पड़ जाए। अदरवाइज उनपे कोई गुंबद या कोई शेड नहीं रखना है, तो छत्रक आप टांग सकते हो। तीसरा आपने क्या है, अगर आपने शिवलिंग रखे हैं, जैसे हम शालिग्राम जी रखते हैं तो हमारे लिए पूजा कंपलसरी है, या ठाकुर जी के लिए, इनके लिए भी पूजा कंपलसरी है। ऐसा नहीं है कि हमने रख लिया और सिर्फ सावन सावन पूजा करी और डेली हम भूल गए। अब आप उनको लेके आए हो कि मेरे घर चलो, पूरा परिवार लाए हो, तो उनको भोजन सुबह शाम का, जल अभिषेक है ना, पूजा आरती, इत्र लगाना ये ज़रूरी है। क्योंकि माँ पार्वती कहेंगी आपके साथ मैं तो आ गई, ये तो पूछ ही नहीं रहे बच्चे। बिल्कुल। तो आपके घर से बरकतें कम हो जाती हैं, बरकत कम होती है, क्योंकि वो अन्नपूर्णा का रूप भी है ना। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखें कि अगर आप उनको लाए हो, या तो मत लाओ, मंदिर जाके पूजा करो, लाए हो तो इस बातों का ध्यान रखो। कम से कम घर का कोई ना कोई तो शिवलिंग की पूजा करे, भोजन रखे, भोग लगाए, आरती करे, कोई एक ही कर दे अगर सब नहीं कर सकते तो, लेकिन किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। अब पंडित एक ही होता है ना मंदिर में, सब जाके तो वो पंडित बन नहीं जाते, लेकिन किसी ना किसी एक को करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज़ मैं और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जैसे हमने बात की कि शिव जी को हम बंद उसमें नहीं रख सकते, लेकिन जैसे माँ को हम रखते हैं मंदिर में, मूर्ति के फॉर्म में रखते हैं, तो ऐसे में अगर कोई शिवलिंग घर पे रख रहा है, उसने मान लीजिए उसे बिल्वपत्र के पौधे के नीचे रखा है, तो क्या माँ को भी वही स्थान देना होगा या माँ को मंदिर में रखा जा सकता है? जो शिव के साथ है वो तो शक्ति है ना, वो माँ दुर्गा नहीं है, वो माँ का दूसरा फॉर्म है। जो हम मंदिर में रखते हैं वो माँ दुर्गा, माँ वैष्णो, माँ कामाख्या या कोई और माँ की शक्ति को रखते हैं। ये पार्वती है, ये तो रहेगी शिव के साथ ही। अच्छा। और जब तक शिव के साथ ये नहीं है तब तक वो शव है, तो शव को तो घर में नहीं रखा जा सकता। तो पार्वती जी को वही स्थान दिया जाएगा जहाँ पे शिव जी को स्थान दिया, और उन्हें तभी तो कहा गया रखा जाता है पार्वती जी मूर्ति फॉर्म में। शिव जी को तो ऑफ कोर्स उसी फॉर्म में निरंकार शिवलिंग के फॉर्म में रखा जाएगा। माँ पार्वती, गणेश जी की सबकी मूर्तियां ही आती हैं, और वासुकी नाग बनवाने पड़ते हैं या कई बार मिल भी जाते हैं, तो आप बनवा भी सकते हो और ले भी सकते हो। इसमें नितिशा जी कई लोग ये बोलते हैं कि नाग जो होते हैं उन्हें घर में, मतलब किसी भी फॉर्म में घर में नहीं रखा जाता है, क्या ये बात सच है? देखिए, आपको पता नहीं होगा, जब हम वास्तु पूजन करवाते हैं तो हम चौखट पे नाग नागिन का जोड़ा, कछुए, बहुत सारी चीजें गड़वाते हैं उस घर की सुरक्षा के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और दूसरा, नाग जो है वो पताल के स्वामी है, नागलोक के स्वामी है, जो पृथ्वी के धरातल के नीचे है। और वासुकी नाग क्या है, वो अमर हो चुके हैं, क्योंकि जब समुद्र मंथन किया गया तो उन्हीं को तो रस्सी बनाया गया, और इसमें वो घायल भी हुए। तो उनकी भक्ति देख के शिव जी ने उनको अपने कंठ में धारण किया कि तुम्हारी भक्ति सच में बहुत है, कि पूरी तरफ से मंथन चल रहा है और तुम्हें कितना घायल हो रहे हो, लेकिन तुमने उफ भी नहीं की। तो उनकी भक्ति देख के उन्होंने, ऐसे तो नागराज को शिव जी ने अपने गले में कंठ में धारण नहीं किया होगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट समझिए, हमारा मन क्या है, विचलित रहता है, हर समय भागता रहता है। सांप कैसे चलते हैं? तेज गति से। तो सांप की जो तेज गति है वो हमारे मन की गति के समान है। और दूसरा, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो हमारा बुरा भी चाहते हैं, अच्छा भी चाहते हैं, विष भी फैला रहे हैं। तो जो वासुकी नाग है, जब वो शिव जी के गले में रहता तो फुंकारता भी होगा, तेज भी चलता होगा, कभी हिलता भी होगा, कभी अपनी मूवमेंट करता होगा। शिव क्या दिखाते हैं कि आपको स्थिर रहना है, आपके आसपास कैसी भी परिस्थितियां आ जाए जिंदगी में, आपको स्थिर रहना है, तभी आप बच पाओगे या तभी आप उससे निकल पाओगे। हम लोग इरिटेट हो जाते हैं तो हम लोग परेशान होकर नहीं निकल पाते, लेकिन शिव सिखाते हैं कि कुछ भी हो जाए आसपास, आपको स्थिर रहना। इसलिए अगर आप शिव को रख रहे हैं अपने घर में, यानी शिवलिंग रख रहे हैं, शिव परिवार रख रहे हैं, क्योंकि शिव परिवार में अगर आपने उनको नहीं रखा वासुकी नाग को, तो वो परिवार कंप्लीट नहीं होगा। तो मैंने अर्घा बनवाया है चांदी का, नर्मदेश्वर शिवलिंग है मेरे पास, और उनके ऊपर मैंने चांदी के वो वासुकी नाग बनवाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम परिवार की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ नागराज की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात सही है कि नागों की पूजा नाग पंचमी पर या और बेसिक दिनों पर नहीं की जा सकती, स्पेशल डेज पे होती है, जैसे पंचमी पर की जा सकती है, नाग पंचमी पर, बसंत पंचमी पर, बहुत से उस पर की जाती है, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो नितिशा जी, अभी आपने हमें सावन पे शिव जी से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स बताए। अब एक क्विक हम रैपिड फायर आपके साथ करेंगे, जिसमें हम शॉर्ट आंसर्स आपके जानने चाहेंगे कि आप वहाँ पे हमें जवाब दें उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे जो चीज़ पूछूंगी कि सबसे शुभ ग्रह अगर हमें देखना हो नवग्रहों में से, वो कौन सा है? देखिए, सबसे शुभ ग्रह अगर मैं मानूंगी तो मैं शुक्र और गुरु को मानूंगी। अशुभ ग्रह की अगर हम बात करें तो? अशुभ ग्रह की अगर मैं बात करूं तो मैं राहु को मानूंगी, और केतु को मैं यहाँ पे अशुभ नहीं मानूंगी। डिपेंड करता है कि केतु आपके बैठा किस भाव में है, ठीक है। अगर वो आपके भाग्य स्थान पर बैठ जाए केतु,
तो वो तो अच्छा हो गया ना, वो आपको भाग्य की तरफ ले जाएगा। और भाग्य अगर आपका कमज़ोर होगा तभी तो आप अध्यात्म की तरफ जाओगे ना, तो वो अच्छा हो गया। अगर वो 12th हाउस में बैठ जाता है तो वो आपके सपनों के द्वारा इंट्यूशंस भी देता है और आपको एक अध्यात्म के रास्ते पे, क्योंकि सफ़र तो पूरा जीवन चल रहा है। लोग कहते हैं यात्रा योग है हमारी कुंडली में, नहीं या नहीं। मैं कहती हूँ यात्रा, हमारा पैदा होना ही हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है, तो यात्रा योग से कुछ नहीं होता। सिर्फ विदेश यात्रा योग देखे जाते हैं, यात्रा योग हर किसी की कुंडली में होता है। तो केतु वो यात्रा है जो 12th हाउस में बैठ के हमें देता है। तो अगर अशुभ प्लैनेट मानूंगी तो मैं राहु, क्यों? क्योंकि वो बहुत महत्वाकांक्षी है, वो चीज़ों को फैला देता है। और फैलाना, वो कहते हैं ना रायता फैल गया अब संभालेगा कौन, तो वो फैलाता बहुत है। पैसे के घर में भी अगर वो बैठ जाए तो वो पैसे के लिए महत्वाकांक्षी बना देता है। वो जहाँ बैठेगा उसके लिए आपको महत्वाकांक्षाएं दे देगा, तो वो गलत है ना। आपके पास जो भी चीज़ एक्सेस है वो गलत है। सृष्टि कहती है हर चीज़ बैलेंस रखो आप, क्योंकि उसने भी तो बैलेंस रखा है ना। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य बढ़ रहे हैं तो जानवर खत्म हो रहे हैं, या जानवर बढ़ रहे हैं तो मनुष्य खत्म हो रहे हैं। वो सांप भी बना रहे हैं, वो गाय भी बना रहे हैं, वो हर पशु बना रहे हैं, तो वो बैलेंस बिठा रहे हैं। ठीक है। अगर सबसे खतरनाक ग्रह की मैं बात करूं तो कौन सा सबसे खतरनाक ग्रह माना जाता है? अगर खतरनाक ग्रह की आप बात करो तो मैं कहूँगी जब गुरु अतिचारी है, जब शनि रेट्रोग्रेड है, सबसे खतरनाक तो यही है। क्योंकि हमें लगता है कि गुरु तो प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं, लेकिन जब वो अतिचारी होते हैं, जब वो अपनी स्पीड बढ़ा देते हैं, तो वो गुरु हैं कि अब आप आते रहो मेरे पास, मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब मेरे को बताना होगा। जो हमें इस साल दिखाई भी जो हमें इस साल दिखाई दिया है, या जब कोरोना के समय गुरु अतिचारी हुए थे, या जब शनि हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं। क्योंकि शनि हर साल रेट्रोग्रेड होते हैं 138 दिन से 140 दिन के लिए। तब वो क्या कहते हैं, अभी तुमने जो जो किया अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अब मैं वापस देता हूँ। तो जो अच्छा करते हैं उनकी मेहनत का फल देते हैं, जो बुरा करते हैं, जैसे कि इन्होंने किसी ने किसी की जॉब के लिए कुछ वो किया होगा, बैक बिचिंग की होगी, अब उनके कर्मास सामने आएंगे। शेयर मार्केट के लिए अगर हमें देखना हो तो कौन सा ग्रह देखा जाएगा? देखिए शेयर मार्केट और जितने भी आकस्मिक धन लाभ के लिए जो मैं प्लैनेट की देखती हूँ, वो मैं नेपच्यून और राहु को देखती हूँ। अगर नेपच्यून और राहु की प्लेसमेंट अच्छी जगह बैठी है, जहाँ जहाँ राहु उच्च के हो जाते हैं, जैसे आप कुंभ राशि मानते हो, 11th हाउस मानते हो, 6th हाउस मानते हो, या 3rd हाउस मानते हो, अगर यहाँ नेपच्यून और राहु है तो आपको शेयर मार्केट या और जो आकस्मिक धन वाले जो वो है वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ब्रेकअप के लिए? ब्रेकअप के लिए मैं फिर बोलूँगी मंगल और सूर्य। अच्छा। क्योंकि गुरु और शुक्र आपको दे देते हैं पार्टनर्स, लेकिन अगर यहाँ पे बुरे ग्रहों की दृष्टि आ जाए, शनि की आ जाए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि बहुत डिस्टर्ब करती है, राहु की दृष्टि बहुत डिस्टर्ब करती है, केतु की भी करती है, और मंगल अगर स्ट्रांग हो जाए और सूर्य भी, क्योंकि सूर्य तो अग्निकारक है, वो तो जलाएगा। तो ये अगर पांचों ग्रहों की दृष्टि आती है तो ब्रेकअप होने के चांसेस बनते हैं। इसी में अगली चीज़ पे हम बढ़ते हैं, मैरिटल अफेयर्स के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? देखिए मैरिटल अफेयर्स के लिए अगेन मंगल, शुक्र, राहु, क्योंकि पुरुष के अगर मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं तो शुक्र कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा, या मंगल के साथ होगा, या राहु के साथ महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देगा, या अष्टम भाव में बैठ के फिजिकल अपीयरेंस को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे शुक्र को भी हम देखेंगे, और हम मंगल को, राहु को, किस पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा श्रेणी तो नहीं है, बुध श्रेणी तो नहीं है, क्योंकि बुद्धि बुध है और चंद्रमा मन है, वो जब तक डिस्टर्ब नहीं होंगे आप एक्स्ट्रा मैटर की तरफ नहीं जा सकते हो। और स्त्रियों के लिए यहाँ पे हम शुक्र तत्व को छोड़ के हम गुरु तत्व पे आ जाएंगे, जबकि चरित्र भंग राजयोग, जो चरित्र भंग योग है वो मंगल और शुक्र बनाते हैं। लेकिन स्त्रियों के लिए मंगल और शुक्र के साथ साथ हमें गुरु को देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी की कुंडली में मंगल शुक्र एक साथ हो, वो लेकिन चरित्र उसका खराब ना हो, वहाँ पे गुरु कितना स्ट्रांग है। गुरु स्ट्रांग हो गया, गुरु की दृष्टि वहाँ पड़ गई शुक्र पर और मंगल पर, तो कैसे आप चरित्र भंग राजयोग होगा? नहीं होगा। तो वहाँ पे अगेन मंगल को भी देखेंगे, शुक्र को भी देखेंगे, स्त्रियों की कुंडली में गुरु देखेंगे, फिर बुध और चंद्रमा को भी देखेंगे, फिर पापी ग्रह कितनी नज़र डाल रहे हैं, भाव कौन सा है, उसको भी देखा जाएगा। एक चीज़ चलती है कि 24 जो एक नंबर है उसको ग्रीन पेन से लिख लो अपने हाथ पे और आपके लिए जो वीनस है वो स्ट्रांग हो जाएगा, लग्जरी आ जाएगी। क्या ये बात सच है? मैं नहीं मानती। अच्छा। हाँ, आप देखिए मेरे यहाँ पे मेरा एंजल नंबर रहेगा, लेकिन और कहीं पे कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कहती हूँ अगर शुक्र पर्वत पर मैं इत्र भी लगा देती हूँ, मैं दही भी लगा देती हूँ, तो भी वो स्ट्रांग हो जाएगा। आप पंचामृत, आप शिवलिंग से कुछ भी उठा के अगर आप अपने हाथों पे लगा लेते हो तो आपके नवग्रह स्ट्रांग हो जाएंगे। आप चंदन रगड़ लो, आप सिंदूर रगड़ लो, तो अगर आपको शुक्र को स्ट्रांग करना तो आप इत्र लगाओ ना अंगूठों के नीचे, वैसे ही स्ट्रांग हो जाएगा। और मैं जो इत्र लगा रही हूँ, या जो आप जो डीओ लगा रहे हो, या जो हम प्रेस आयरन सुंदर कपड़े पहन रहे हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं, इससे तो शुक्र हो ही रहा है स्ट्रांग। तो कितना करना है? एक बैलेंस में ही तो करोगे कि सिर्फ विलासता आ जाए और मैं मेहनत ना करूँ, ये तो नहीं हो सकता।
तो मेहनत और विलासिता दोनों आपको बराबर चलानी पड़ेगी। अगर राजा भी है जो राज्य चला रहा है, जो बहुत पैसे वाला है, वो भी मेहनत तो कर रहा है ना, वो भी ऑर्डर तो दे रहा है, कम से कम सोच तो रहा है, तभी तो वो राजा है। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि सिर्फ शुक्र को स्ट्रॉन्ग 24 नंबर से या इत्र से नहीं, आपको पूरी अपीयरेंस का ध्यान रखना चाहिए। आप चप्पल कैसी पहन रहे हो, आप कैसे उठ बैठ रहे हो, आप साफ सफाई का कितना ध्यान दे रहे हो। शुक्र खराब अगर आप नहाए नहीं हो, भले ही 24 लिख लो, भले ही इत्र लगा लो, लेकिन शुक्र खराब अगर आप नहाए नहीं हो तो मैं कहती हूँ नहाना जरूरी है शुक्र को सही करने के लिए। आपका बेड और आपका कमरा साफ होना जरूरी है शुक्र को सही करने के लिए, राइट। तो एक अगला सवाल मैं पूछती हूँ आपसे कि 28 के बाद जैसा बोला जाता है कि मांगलिक दोष जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात मैं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप एज अ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ को देखोगे कि 27-28 के बाद हमारे नेचर में परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि एक एज है जहाँ पे पहले बुध काम कर रहा है, वहाँ पे अब मंगल काम करेगा, फिर 33 के बाद शनि काम करेगा। तो एज से हमारी पसंद, हमारा टेस्ट, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं। तो 27 के बाद मैं मानती हूँ मंगल ग्रह शांत हो जाता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में मंगल और शनि दोनों पीड़ित हैं तो मंगल दोष शांत नहीं होगा, फिर वो 33 के बाद ही होगा। जब शनि की अपनी एज आएगी तब वो तभी शांत करेगा। तभी आप देखिए कईयों की विवाह 27-28 में हो जाएंगे, लेकिन कईयों का 33-34 में ही जाके होता है। तो वहाँ पे शनि भी कहीं ना कहीं मंगल को पीड़ित मान रहा है या मंगल को ऊर्जा दे रहा है। वास्तु के हिसाब से घर में कौन सी एक चीज़ रखी जा सकती है? वास्तु के हिसाब से घर में बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन मैं कहूँगी अपने मुख्य द्वार को सबसे ज़्यादा साफ रखा जाए, साफ सफाई का। क्योंकि आप देख रहे हो घर तो सजा होता है, मुख्य द्वार पे धूल पड़ी होती है, कितना गलत है। आपने बंधन द्वार टांग गया, वो अगले साल साफ होगा, तो वो कितना गलत है। हर शुभ दिन पर, जैसे सावन शुरू हुआ, गुरु पूर्णिमा आई या शुभ दिन जो भी आएंगे, नाग पंचमी आ रही है, सावन के सोमवार, आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। मंदिर का विशेष ध्यान रखिए कि वो ईशान कोण में ही हो। आपका फ्लैट कैसा भी है, आपका घर कैसा भी है, अगर आपने भगवान को सही स्थान दे दिया तो आप समझ जाइए 50% तो वास्तु यहीं पे बैलेंस हो गया। अब जो 50% बचा है वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन 50% बहुत बड़ी एनर्जी है कि अपना मंदिर आपको ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। दूसरा मैं कहूँगी, अगर आप आकस्मिक मृत्यु से या और कष्टों से बचना चाहते हो, क्योंकि आकस्मिक मृत्यु माँ बाप के लिए बहुत बुरा होता है, पूर्व दिशा बैलेंस होनी चाहिए। पूर्व दिशा को कभी ऊंचा मत करो, भारी चीज़ें मत रखो। जितना भी भारी चीज़ें, जितनी भी ऊंचाई देनी है वो दक्षिण को दे दो या साउथ वेस्ट को दे दो। तो आपके घर में कम से कम आकस्मिक मृत्यु या बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट जो एकदम से घटित हो जाते हैं, जो लोगों के लिए कई बार अच्छे नहीं होते, वो नहीं होंगे। एक आखिरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे, मंदिर में क्या नहीं रखना चाहिए? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शंख रखते हैं, घंटी रखते हैं, बहुत सी चीज़ें रखते हैं। सबसे पहले मैं कहूँगी कि 3 गणेश जी मंदिर में कभी नहीं होने चाहिए। जैसे एक चांदी के गणेश लक्ष्मी हम लाए और एक हम लोग लाते हैं मिट्टी के, ऐसे ही करके और भी बढ़ जाते हैं। कभी भी आपके मंदिर में 3 गणेश नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप 3 गणेश की ऊर्जा को बैलेंस ही नहीं कर सकते हो। दूसरा मैं कहूँगी, अपने घर में भी जो आप कहते हो गेट पे गणेश जी लगा दिए, घुसते ही गणेश जी लगा दिए, आपने देखा ऑफिस में भी गणेश जी लगे। गणेश जी द्वारपाल है, और आप क्या से वो करते हो कि आप उनको द्वारपाल बना देते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और गणेश जी की बैक पे साफ सफाई नहीं होती है। आपने एक काम, गणेश पुराण में आता है कि गणेश जी की जो बैक साइड है वहाँ पे साफ सफाई नहीं है, तो आपको गणेश जी के बैक साइड में साफ सफाई का ध्यान रखना होगा अगर अपने घर में आप मंदिर रख रहे हो। तो मैं फिर से बोलूँगी, अगर अपने घर में मंदिर है तो डेली साफ करो। और जिनके घर में गणेश जी के बैक साइड में सूखे फूल पड़े हैं या कोई भी चीज़ ऐसी पड़ी है जो अब उसका काम खत्म हो चुका है, तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष सही नहीं हो सकता। ये छोटी सी बात है कि फूल के छोटे छोटे या चावल के छोटे छोटे कण रह जाते हैं, तो डेली आपको साफ करना चाहिए। जैसे आप खुद नहाते हो तो उनको भी साफ करो डेली। तो ये बात का बहुत ध्यान रखिए। तो नितिशा जी, आज के हमारे इस पूरे पॉडकास्ट में आपने हमें सावन से जुड़ी बहुत ही खास बात जानकारी दी। राशियों के अनुसार लोगों को क्या करना चाहिए, किस उपायों से उनके कष्ट दूर होंगे, ये आपने बताया। हमारे को एक रैपिड फायर का भी आपने बहुत आसानी से जवाब दिया। अब एक आखिरी चीज़ जो आप दर्शकों को लिए कहना चाहें कि ये एक चीज़ है जो इस सावन या आने वाले अब जो 6 महीने हैं लोगों को ज़रूर करनी चाहिए, जीवन के कष्ट उसी से दूर होंगे। देखिए, मैं पहले तो कहूँगी अपने घर में आरती का होना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ते हो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय रघुनाथ हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। तो आप जब आरती कर रहे हो या जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बेरा, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, या बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ क्लेश। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे जो साधु संत, अपने घर में आरती डेली करो, कहते कि नहीं, गणेश जी की, जगदीश हरे, क्योंकि हमारे जगत के जो पालनहारा है वो तो विष्णु भगवान ही है।
जगन्नाथ स्वामी हैं, आपको उनकी आरती करनी ही चाहिए। जो लोग अपने घर में जगन्नाथ जी की आरती नहीं करते उन्हीं को पितृदोष लगता है। लोग क्या करते हैं, हमें गणेश जी की आरती आती है हमने वो कर ली, हमने शिव जी की आरती आती है हमने वो कर ली। आप उन देवताओं को तो वो कर रहे हो, लेकिन जो बेसिक देवता हैं, जो जगत के पालनहार हैं, उनको क्यों नहीं कर रहे हो? तो आपको लक्ष्मी चाहिए सबको, लेकिन विष्णु जी की आरती नहीं करनी है, तो वो ज़रूर करो, क्योंकि वो आपके सभी दुखों को समाप्त करती है। दूसरा, अपने घर में गंगा जल ज़रूर छिड़को। इससे तंत्र मंत्र, जो बुरे निगेटिव थॉट्स हैं, बुरी निगेटिव चीज़ें, वो नहीं आती हमारे घर में, क्योंकि वो मोक्षदायिनी देवी है। वो जहाँ पहुँचेगी वहाँ मोक्ष पहुँचेगा। डेली करिए, गंगा जल छिड़क दीजिए या हल्दी वाला जल छिड़क दीजिए, क्योंकि हल्दी वाला जल छिड़कने से विष्णु तत्व स्ट्रांग होता है। अगेन प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आती है हमारे घर में। तीसरा, मैं बोलना चाहूँगी, ये जो साल है, जो आधा साल बचा है, ये बहुत स्पेशल है, क्योंकि मंगल का साल है और मंगल नई ऊर्जाओं को दिखाता है, कुछ खत्म करके कुछ नया क्रिएट करने को दिखाता है कि अब यहाँ से एक नंबर शुरू होने वाला है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म भी होंगी, ऑफ कोर्स ख़त्म होंगी, तभी कुछ नया क्रिएट होगा। तो मंगल यानी कटाक्ष करने वाला, काटने वाला, उसके पास दिमाग नहीं है, वो काट देता है। तो बैलेंस बिठाओ, सोच समझ के बात करो, सोच समझ के डिसीजन लो। डिवोर्स अगर इस साल ले रहे हो तो मत लो, थोड़ा और सोचो। भाइयों से अगर प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हो तो प्रॉपर्टी तो फिर बन जाएगी, पर भाई फिर नहीं मिलेगा, और अगर इस जन्म में खोया तो किसी जन्म में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ अपने रिश्तों को संभालो इस साल। मैं कहूँगी रिश्ते बहुत नाजुक है, और भगवान कहता है कि अगर मैंने तुझे माता पिता, भाई बहन, पत्नी पति, बच्चे दिए हैं तो इसका कोई कॉन्सेप्ट होगा ना, ऐसे तो नहीं दिए होंगे। क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कि समर्पण क्या है। मेरा बेटा खाना खाएगा, मैं फिर खाऊंगी, वो जो मातृत्व है वो हर इंसान में होना चाहिए। तो परिवार संभालो, पैसा तो आ जाएगा। मैं 10 लोग हूँ, 10 कमा रहे हैं तो पैसा तो आ रहा है ना। अब मैं अकेले हूँ या मैं अपने हस्बैंड के साथ अकेली हो जाऊँ, तो फिर मैं कमाऊंगी और मेरा हस्बैंड कमाएगा, फिर कितना आएगा? आज मेरे पास 4 कारें खड़ी हैं, फिर मेरे पास एक ही खड़ी होगी। तो अपने परिवार को संभालो, पैसा सब कुछ आ जाएगा। लालच उस समय का थोड़ा किया हुआ लालच हमें उस समय पैसा दे देगा, लेकिन बाद में हमारी मेहनत को बढ़ा देगा। तो अभी जो पीरियड है, प्लीज़ लड़ाई झगड़े मत करो, गाड़ियाँ धीरे से स्लो चलाओ, क्योंकि मंगल की परिस्थिति अभी, फिर कन्या राशि में, और फिर राहु केतु के साथ आने वाला सूर्य, फिर सितंबर में है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तो अक्टूबर नवंबर तक तो बहुत डिस्टर्ब है। फिर जब गुरु कर्क राशि में चले जाएंगे अक्टूबर में, 18 अक्टूबर को, फिर चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेकिन तब तक तो लोगों को समझना पड़ेगा कि गाड़ी नहीं चलानी है तेज, ज़्यादा यात्राएं नहीं करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, बस इतना ही। तो ये था हमारा आज का पूरा पॉडकास्ट, जिसमें नितिशा जी ने हमें बहुत ही खास उपाय बताए जो पूरे साल हमें अपनाने चाहिए, जिससे कि जीवन में आने वाले जो कष्ट हैं उनसे हम अपने आप को थोड़ा सा बचा सकते हैं, अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। नितिशा जी, इस पूरे पॉडकास्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुप्रिया जी। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।